नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मा कुमारी में जाने से पति पत्नी कैसे अलग हो जाते हैं, कैसे एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और कैसे बिना सोचे समझे बेझिझक अपने पार्टनर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और ब्रह्मा कुमारी इसको फॉलो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पति पत्नी जो सिंगल जिनके पति ज्ञान में चलते हैं, उनको ऐसी क्या पट्टी पढ़ाई जाती है कि वो अपने पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और पत्नी को ऐसी क्या पट्टी पढ़ाई जाती है कि वह अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। दरअसल कोई भी इंसान जब इनके पास जाते हैं तो हर एक की कॉमन समस्याएं होती ही हैं। कुछ किसी को मानसिक शांति चाहिए, किसी को घर परिवार में सुख शांति चाहिए, किसी को रिश्ते अच्छे चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि आप यहाँ आए हैं, पूरा परिवार आ गया और फिर मिलके अपना ज्ञान सुनने लगे और घर में हंसी-खुशी से पूरा चीज़ें चलने लगी। लेकिन बताया ये जाता है कि सब बुराइयों घर परिवार में, रिश्ते नातों में, हर जगह दुःख अशांति का कारण काम महाशत्रु है। ये बताया जाता है पति-पत्नी को, स्त्री-पुरुष सभी को लिए ये बताया जाता है। आजकल एक एप्स्टीन फाइल जो है वो काफ़ी वायरल हो रही है और उन उस फाइल में काफ़ी नामी-गिरामी लोगों के नाम आए हैं। ऐसे लोगों के जो 10% लोग जिनके पास दुनिया भर की संपदा है, नाम-मान शान है, बड़े-बड़े रसूख-ताल्लुक रखते हैं और ये इन पर आरोप लगाया है। एप्स्टीन फाइल में ये बताया है कि जो कम उम्र की लड़कियाँ होती थीं, मजबूर होती थी, गरीब तबके की होती थी, उनके साथ गलत किया जाता था और ये सब अच्छे लोग हैं, अच्छे मतलब नामी-गिरामी पैसे वाले विश्व प्रसिद्ध लोग हैं ये। अगर काम महाशत्रु है और इनने इनके तो इसी शत्रु को ये अपना कर ये सारी क्रियाकलाप इसमें कर रहे हैं, चरित्र भ्रष्ट कर रहे हैं, बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो क्या इनका जीवन अस्त-व्यस्त नहीं होना चाहिए? लेकिन ना तो ये अशांत है, ना इन्हें अपने नाम आने पर कोई फ़र्क पड़ रहा है। वो अपना काम बाकायदा कर रहे हैं, ना ही दुनिया विश्व में इनके कुछ चरित्र पर या इनके किसी काम में कोई प्रभाव ज़्यादा पड़ा है। हालाँकि केस ये सारी चीज़ें चल रही हैं, सोशल मीडिया पे भी वायरल है, सब कुछ हो रहा है। अगर काम महाशत्रु है, तो क्या इन लोगों को ऐसा नहीं लगता? ये अपना चरित्र भ्रष्ट करते हुए भी आज भी सब कुछ कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब लोग ऐसा ही करें। हम तो एक तर्क दे रहे हैं कि देखिए ऐसी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो सामने आ रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी पर्दे के पीछे हैं, सामने आएँगे भविष्य में या कभी आएँगे भी नहीं। तो उनके जीवन में भी यही सब कुछ लगा पड़ा है, चरित्र भ्रष्ट है उनका भी, फिर भी वो नाम मान शान से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, खुश हैं जीवन में। आधुनिक ता से जो भी उनकी आधुनिक चीज़ें हैं, उनसे अपना जीवन जी रहे हैं, खुश हैं, किसी प्रकार की उनके जीवन में तनाव मुक्त, टेंशन कोई फ़िक्र नहीं है। सब चीज़ पूरी दुनिया, कानून सबको खरीदने की ताकत ये लोग रखते हैं और गलत भी करते हैं। तो अगर ऐसा ही होता कि इसी शत्रु के कारण ही तुम्हारा जीवन दुःख, अशांति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कारण ही हर मनुष्य के जीवन में दुःख, अशांति, पापाचार और घर गृहस्थ में लड़ाई, परेशानी, नाकामयाबी अगर इन्हीं कारण से ये हो रहा होता तो ये तो हर एक के अंदर है। लेकिन कुछ लोग यहाँ जाते ही हैं और कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो दुःख, अशांति है वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कारण है। तुम काम यानी अपने हस्बैंड के साथ पति पत्नी जैसा रिश्ता बंद करके भाई बहन जैसा रिश्ता रखना शुरू कर दो। कितनी अजीब बात है। दुनिया में लोग भाई बहन के रिश्ते को पवित्र मानते हैं, पति पत्नी बनाया ही जाता है ताकि घर गृहस्थी बसे, घर संसार बसे, पति पत्नी अपना दाम्पत्य जीवन जिए, बच्चे हों और फिर उनका परिवार पूरा हो और दुनिया संसार ऐसा चलते रहे। लेकिन कहते हैं कि ब्रह्मचारी जीवन जियो, अगर तुम्हारा पति इसके लिए राजी नहीं है तो तुम उसे छोड़ दो। भगवान तुम्हें लक्ष्मी बनाने के लिए आया है और तुम्हारा नारायण किसी की पत्नी ज्ञान में नहीं चल रही है, किसी का पति ज्ञान में नहीं चल रहा है तो तुम उसकी टेंशन मत लो। किसी का पति ज्ञान में चल रहा है तो तुम्हें नारायण मिल जाएगा और किसी की पत्नी ज्ञान में चल रही है तो लक्ष्मी है। क्या मजाकिया ये लगा रखा है तर्क कि भाई अपना पति होते हुए भी तुम अकेली ज्ञान में चल रही हो, वो नहीं मान रहा है, तुम्हारी धारणाओं के आड़े आ रहा है, तुम्हें यहाँ की जो जीवन जो यहाँ की धारणाएं है वो तुम्हें नहीं करने दे रहा है तो तुम उसे छोड़ दो, उसकी चिंता फिक्र मत करो, तुम अकेले ही चल पड़ो ज्ञान में। क्योंकि कहीं किसी दूसरी जगह कोई की पत्नी नहीं चल रही होगी तो वो भी अकेला नारायण कर रहा है,
किस तरीके से भगवान सतयुग में लक्ष्मी नारायण की जोड़ी बना देगा। मुझे तो ये कहीं से कहीं तक तर्क सेट नहीं होता। हालांकि कैसे ये लोग मान लेते हैं कि हमारा नारायण कहीं होगा। अरे उसी नारायण के साथ जिनके साथ तुम हो, और ये दुनिया संसार है, और वो कोई अलग से पापी नहीं है, काम विकार उसके अंदर नहीं है। ये तो दुनिया समाज और नेचुरल और प्राकृतिक रूप से और सांसारिक रूप से आध्यात्मिक रूप से वेद शास्त्रों के अनुसार ये सब कुछ दाम्पत्य जीवन पति पत्नी का रिश्ता पवित्र माना जाता है। क्योंकि दुनिया ने भगवान को साक्षी मानकर, दुनिया समाज ने पूरी रीति रिवाज परंपरा के बीच एक स्त्री पुरुष को इस शादी के बंधन में बांधा है, और उन दोनों का रिश्ता वो अपने पति के प्रति ही सोचे और वो अपनी पत्नी के प्रति ही सोचे, तो ये पवित्र रिश्ता माना जाता है पति पत्नी का। अब उसके लिए तुम्हें भाई बहन जैसा बनकर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर में थोड़ी अनबन है, एक दूसरे के प्रति शक करते हैं, पैसों की कोई परेशानी है, घर का कोई रिश्तेदार ऐसा है, कोई परिवार का सदस्य ऐसा है जो छोटी छोटी बातों में रिएक्ट करता है, बात का बतंगड़ बनाता है, घर में दुख अशांति है। तो इन सब चीज़ों का आप कुछ तोड़ बताइए। जब आपके पास इंसान आता है, आप तो दूसरे ही लेवल का ज्ञान सुनाना चालू कर देते हो। एक स्त्री का घर के अंदर क्या महत्व होता है, ये तो संस्थाएँ वाले क्या समझ सकते हैं। एक स्त्री का घर से बाहर निकल कर, घर से बाहर निकल के जाके झुंड बना के पंचायत करना, इधर-उधर ज्ञान बाँटना, पवित्रता का फालतू की शेखी बगाड़ना, काम, क्रोध, लोभ। यहाँ रहने वाले लोग कितने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मुक्त बने हैं। अहंकार इनके अंदर इतना होता है कि एक साधारण से व्यक्ति को कोई मदद करना भी ये लोग ये समझते हैं वो तो उसका कर्म है। तो तुम्हारा भी कोई कर्म है, करो भाई। तुम अपने ऐसे ही झूठ बोल के लोगों को गुमराह करके पैसे इकट्ठे करके मौज मस्ती वाली ऐश आराम वाली जिंदगी जीते हो, ये तुम्हारा कर्म है। और अगर दूसरा कोई ऐसा करता है तो वो पाप आत्मा है, 63 जन्मों के उस पर पाप है, जन्म जन्मान करके उसको धर्मराज सजा देगा, यानी भगवान सजा देगा। है ये ऐसी सजाएं देंगे, तमाम प्रकार की बातें ऐसी होती हैं। तो इस तरीके से उनको बता दिया जाता है कि तुम्हें कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा यहाँ नारायण है, वो तपस्या कर रहा है, तुम्हारी यहाँ लक्ष्मी है, वो यहाँ तपस्या कर रही है, और यहाँ सतयुग में सबकी जोड़ियां बन जाएंगी, इसलिए उसकी फिक्र मत करो। तो ये आते हैं। दूसरी बात, तो पत्नियों को बताते हैं कि अगर आप अपने पति को ज्ञान में ले आना चाहती हैं तो उसकी कमाई भी यहाँ लगवाइए। अब वो देगा नहीं, उसने पहले से कहीं से सुन रखा होगा और देख रखा होगा, या उनके कोई दोस्त परिचित ऐसे होंगे जिनकी परिवार इन ब्रह्मा कुमारी वालों की वजह से टूट रहे होंगे, तो वो फिर इनके लिए अपनी पत्नी को भी रोकेगा, और कुछ भी दान सहयोग देने से या वहां जाके क्लास करने से भी मना करेगा। तो ऐसे में जो लेडीजें होती हैं वो सेंटर पे आती हैं। जब मैं सेंटर पे थी तो पूछते थे कि मेरा पति नहीं चलता, ज्ञान में ब्रह्मचारी नहीं रहता है, तो क्या करें। तो हम उनको ये सलाह देते थे कि तुम्हारे पति की जो कमाई है, क्योंकि जहाँ व्यक्ति का धन होता है वहीं उसका मन होता है, तो तुम्हारे पति जो कमाते हैं उस धन को ले आया करो। वो देता नहीं है दान के नाम पे धन, और सारी चीजें खुद ही करता है, तो तुम उनके बटुए से चोरी कर लिया करो। धन तो उनका ही है, चोरी करना भी सिखा देते। तुम चुपचाप निकाल लिया करो, ज्यादा पैसे हैं 100 500 1000 निकाल लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ऐसे चुपचाप ले आके यहाँ चुपचाप गुप्त रीति से धन दान कर दिया करो। तो जहाँ उसका धन जाएगा उसकी कमाई का, तो उसका मन भी जाएगा और वो एक ना एक दिन आ जाएगा। और बताते हैं कि तुम्हें लक्ष्मी बनना है, सर्वगुण संपन्न बनना है, सोने चांदी के महलों में जाना है, स्वर्ग में जाना है, तो तुम्हें कुछ ना कुछ धन तो यहाँ लगाना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास तो धन है नहीं, तो तुम्हारे पास तो, महिलाओं के पास तो बहुत धन होता है, वो छुपा के रखती हैं, किसी को बताती नहीं है। तो ये सच है, मैंने भी सेंटर पे रहते देखा कि कुछ महिलाएं थी, अच्छे घरों की थी, अच्छे संपन्न परिवारों की, बेचारी अपने बुरे वक्त के लिए कुछ सोना चांदी, कुछ पैसे, कुछ पुरानी मुद्राएं ऐसी छुपा के रखती थी, ताकि कभी जब दुनिया संसार बच्चे कोई उनका साथ ना देगा लास्ट के समय में, तो ये मेरे काम आएगा। लेकिन उनको बता देती हैं गुप्तदान महाकल्याण, एक हाथ को दो दूसरे को भी पता ना चले। तो इस तरीके से एक एक इंसान ने कितना क्या दिया है, कैसे दिया है, किसी को कुछ मालूम ही नहीं। उस इंसान से कहते हैं कि अगर तुम देकर वर्णन करोगे, एक बार भी तुमने कह दिया कि मैंने इतना दिया है, तो भी तुम्हारा पूरा खत्म हो जाएगा। तो वो किसी से कह सुन भी नहीं सकते। अब घर परिवार में जो महिलाएं अपने पास कुछ छुपा के रखती हैं बुरे वक्त के लिए,
वो भी चुपचाप ले आती थी। मैंने भी देखा मेरे सेंटर पे रहते कार्यकाल में भी ऐसी महिलाएँ अच्छे घरों की, जो कुछ पुरानी कितनी पुरानी उनकी दादी, परदादी, नानी ने उनको कुछ गिफ्ट दिए होंगे, कुछ सिक्का, कुछ मुद्राएँ, कुछ सोने-चांदी की पुरानी चीज़ें जो थीं, वो ऐसी बाँध ले आती थी कपड़े में और दिखाती थी, दीदी देखिए मैं बाबा के यज्ञ में ये सफल करना चाहती हूँ अपना मैंने अपने लिए। अब मुझे तो भगवान मिल गया है तो मेरा ध्यान तो वही रखेगा, बच्चे तो आजकल के रखने वाले हैं नहीं। अब आप बताइए भगवान कैसे किसी का ध्यान रखेंगे? किसी न किसी के माध्यम से रखेंगे तो उनको लगता है कि भगवान के लिए मैं ये सब कुछ दे देती हूँ, तो भगवान किसी न किसी को भेज देगा मेरी सेवा करने के लिए। और ऐसे कई ऐसे सदस्य लेडीज़, जेंट्स या कई ऐसे मनुष्य हैं जो अपना सब कुछ यहाँ लगाने के बाद जब खाली हाथ रह गए, घर परिवार से भी ठुकराए गए, सेंटरों से भी ठुकराए गए, तो आज वो या तो माँग के कहीं खा रहे हैं या बीमार होके कहीं पड़े-पड़े चले गए दुनिया संसार से। तो ऐसी स्थिति लास्ट में बन जाती है और जबकि उनको बता दिया जाता है देखो भगवान का घर बन रहा है, सतयुग का घर बन रहा है, अगर इसमें सबकी ईंट लगनी है, जिसकी ईंट लगेगी वो सतयुग में राजघराना में जाएगा, स्वर्ग में सोने-चांदी के महलों में जाएगा। ऐसे भी पट्टी पढ़ाई जाती है तो भी माताएँ क्योंकि माताओं से धन संपदा, सोना-चांदी उनका गड़ा छुपा हुआ निकलवा पाना कुछ आसान बात नहीं होती लेकिन ऐसी बातें उनको बता दी जाती हैं कि वो ये सारी चीज़ें निकालने के लिए राज़ी हो जाती हैं। तो घर बन रहा है, हमने भी सेंटर पे जब थे तो कुछ प्लॉट लिया हुआ था 14 खंती का 15 बाई 30 का। तो उसमें भी वो बनने के लिए डेली मुरली में या बीच में मुरली के या फिर बाद में कहते थे कि अपना गुप्त रीति से धन दान करो, यहाँ एक-एक ईंट लगा दो, तुम एक-एक ईंट से ही तो सारा महल खड़ा हो जाएगा, तुम्हारा भी कुछ भाग्य लग जाएगा। तो इस तरीके से उनको बताया जाता था तो चुपचाप ले आती थीं। अब जब सेंटर पे भी मान-सम्मान नहीं मिलेगा, वो अपने घर परिवार में भी नहीं कह सकती मैंने सेंटर पे इतना दे दिया है। मेरा खुद मेरी फैमिली ने जो कैश दिया था, कुछ सामान दिया, ये सारी चीज़ें दी। बताते हैं इसका कोई लिखा प्रमाण नहीं होता है, अक्सर यही कहा जाता है कि इसके बारे में बोला तो खत्म हो जाएगा, तो बहुत सारे लोग डर के मारे बोलते नहीं लेकिन मैं तो बोल देती हूँ कि मेरा बहुत सारा पैसा यहाँ सेवा के नाम से, समर्पण के नाम से, इसके नाम से, उसके नाम से, वहाँ यज्ञ में देना ये जब यहाँ रहते हैं आत्मविश्वास के साथ रहते हैं तो हम भी आप लोगों की तरह ही जो यहाँ करते हैं तो हम भी ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करते थे, तो हम भी यहाँ देते थे अपनी फैमिली वालों से तो प्लॉट वगैरह भी नाम करवाने के चक्कर में थे, हमारे पास ज़मीन थी, खेती थी। अभी भी है, मैं तो यहाँ आई हूँ और अभी थोड़े से जगह में जैसे-तैसे गुज़र-बसर कर रही हूँ, उसकी पूरी कहानी है, मैं कभी आपको बाद में सुनाऊँगी। तो इस तरीके से पति-पत्नी को ये लोग अलग-अलग करके और फिर उनका लक्ष्मी नारायण खुद से ही वहीं किसी का किसी से, किसी का किसी से ऐसा तर्क देते हैं, बताते हैं, हम भी बताते थे कि भई जिनकी बहुत सारे युगल